दोस्तों आज के डेट में लोग एसआईपी नहीं बल्कि स्टेप अप एसआईपी करते हैं जिसमें लोगों को बेहतर रिटर्न मिलता है और जल्दी करोड़पति बन जाते हैं। तो क्या है एसआईपी और क्या है स्टेप अप एसआईपी, क्विकली जानते हैं, देन हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखिए एसआईपी के बारे में हमें और आपको पता है कि हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2000 रुपए की हमने एसआईपी की शुरुआत की तो आज 2000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं हर महीने, तो आज से 5 साल बाद भी हम 2000 रुपए पर मंथ ही पेमेंट करेंगे। वहीं स्टेप अप एसआईपी में थोड़ा बदल जाता है, यानी कि आप एनुअली थोड़ा इंक्रीमेंट अपने इन्वेस्टमेंट पे कर रहे होते हैं, चाहे परसेंटेज वाइज या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट। जैसे मान लीजिएगा आपने 10% का स्टेप अप किया तो 2000 पर 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी दूसरे साल में, और तीसरे साल में फिर बढ़ोतरी होगी, चौथे साल में फिर बढ़ोतरी होगी, यानी कि यह साइकिल चलता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ईयरली वाइज बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा अमाउंट के रूप में हो जाता है जिस पर आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए आप जल्द ही करोड़पति बनते हैं स्टेप अप एसआईपी करके। तो अब चलिए स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देखते हैं, देन हम स्टेप अप के कुछ की पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने एक्सेल शीट ओपन करके रखा हुआ है, हम यहीं पर कैलकुलेट करेंगे एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बारे में और दोनों को कंपेयर करेंगे वन बाय वन। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन स्टेप अप एसआईपी और एसआईपी को साथ ही साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने एक्सेल शीट बना लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए हम एक एसआईपी अमाउंट लेकर के चलेंगे। मान लीजिए हम 2000 रुपए एक अमाउंट लेकर के चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर मंथ करने के लिए। अब यहां पर स्टेप अप करने का ऑप्शन हमारे को मिल जाता है। स्टेप अप आप कैसे करेंगे, आप परसेंटेज वाइज करेंगे ईयरली या फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2000 पर आप हर साल 200-300 रुपए करेंगे या फिर आप 5% 10% करेंगे। तो चूंकि मैं परसेंटेज वाला प्रेफर करता हूं, मैं खुद भी करता हूं, तो इसलिए मैं 10% यहां पर लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि यूजुअली जो लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो ईयरली वो 8 से 10% 12% तक हो जाता है, तो वो 10% हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो म्यूचुअल फंड्स में कम से कम हिस्टोरिकल डेटा देखने के बाद पता चलता है कि 12% का रिटर्न तो कम से कम मिलता ही है, तो हम 12% ही यहां पर पकड़ के चल रहे हैं। तो ये हमने टोटल डिटेल एंट्री कर दिया है। 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, स्टेप अप करेंगे हम 10% एनुअली और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा होगा वो 12% का होगा। अब क्या अमाउंट बनता है वो आप यहां पर देख लीजिए। पहले साल में हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 24,000 रुपया होता है। जाहिर सी बात है 2000 रुपए महीने से करेंगे, 12 महीने जमा करेंगे, 24,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल वैल्यू जो बनेगा 24,000 रुपया पर रिटर्न मिलने के बाद वो 25,365 रुपए बनेंगे टोटल वैल्यू। इसमें रिटर्न हमें मिलेगा 1365 रुपए, यानी 1365 रुपए। आपको लगेगा कि भाई पहले साल में 24,000 में मात्र 1300 रुपए, ये क्या रिटर्न है, इससे क्या ही हम कर लेंगे। तो आप शॉर्ट टर्म में मत जाइए, आप लॉन्ग टर्म में देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न आपको बेहतर देखने को नहीं मिलेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। अब आप आ जाइए 5 साल में। 5 साल में आप 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल वैल्यू बनता है 1,63,000, आपको रिटर्न मिलता है 43,339 रुपए। ये हम सिर्फ एसआईपी की बात कर रहे हैं, अभी स्टेप अप का आगे देखेंगे। ये स्टेप अप का है। 10 साल में जो है आप 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका टोटल बनता है 460 और आपको रिटर्न मिलता है 2,20,000। अब अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ है। 20 साल पर आते हैं। 20 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 4,80,000 होता है, इस पर आपको रिटर्न मिलता है 19,78,000। जी हाँ, 20 साल में 4,80,000 आपने जमा किया, 19,78,000 आपको रिटर्न मिला। 19,78,000 आपका टोटल वैल्यू बना और रिटर्न इस पर आपको मिला 14,98,511। जी हाँ, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ रिटर्न मिलता है, लेकिन ये सिर्फ सिंपल एसआईपी में है। अभी स्टेप अप में देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 30 साल में देखेंगे तो 7,20,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, 59,89,000 रुपया टोटल वैल्यू बनता है और आपको रिटर्न मिलता है 62,59,000। ये सिंपल एसआईपी हमने देख लिया। अब स्टेप अप देख लीजिए। 1 ईयर में 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 25,365 का रिटर्न मिलता है, 1,365 आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, और ये टोटल वैल्यू है 25,365। इस सेम अमाउंट यही वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई हम स्टेप अप नहीं करते। अब आ जाइए नेक्स्ट 5 साल बाद। 5 साल बाद जो है आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 1,46,522 होता है। 1,46,522 और यहां पे 1,20,000। तो आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट ही बढ़ गया, क्योंकि आप स्टेप अप कर करके हर साल जो कर रहे हैं वो अमाउंट आपका बढ़ रहा है। आपका टोटल वैल्यू बनता है 1,94,964 रुपए और आपको रिटर्न मिलता है 48,442। आप देखिए
आपको सिंपल एसआईपी में 43,300 मिलता है और आपको स्टेप अप एसआईपी में 48,442 मिलता है। अब आ जाइए 10 साल का। 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3,82,498। आप देखेंगे सिंपल एसआईपी में 2,40,000 होता है, तो 2,40,000 सिंपल में और 3,82,000 स्टेप अप में। तो यहां पर 1,40,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 1,40,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया आपने स्टेप अप एसआईपी में। टोटल वैल्यू यहां पर बनेगा 6,68,183 और आपको जो इस पर रिटर्न मिलता है वो 2,85,000। आप देखेंगे 2,20,000 रुपए आपको सिंपल एसआईपी में मिलता है और 2,85,000 रुपए आपको स्टेप अप में मिलता है। अब आ जाइए 20 साल में। 20 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो होता है 13,74,600 रुपए। वहीं आप देखेंगे 20 साल में आपका जो सिंपल एसआईपी में होता है वो होता है 4,80,000 रुपए। तो 4,80,000 और 13,74,000 कितना बड़ा फर्क यहां पर आ गया है। टोटल अमाउंट बनता है 39,38,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 25,63,760 रुपए। जी हां, ये बहुत बड़ा रिटर्न और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी में। आप रिटर्न आप देख लेंगे ना 20 साल का, 20 साल में आपको सिंपल एसआईपी में 14,98,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, वहीं आपको स्टेप अप एसआईपी में 25,63,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। अब देख लीजिए कहां 14 लाख और कहां 25 लाख। ठीक है, डबल से थोड़ा कम है, लेकिन आप अगर 30 साल का देखेंगे तो 30 साल में आपका डबल का डिफरेंस देखने को मिलता है। 30 साल में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 39,47,857 रुपए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पर आपका जो टोटल वैल्यू बन जाता है वो बनता है 1,74,93,314 रुपए और इस पर आपको रिटर्न मिलता है 1,35,45,457 रुपए। अब आप देख लीजिए कि कहां 62 लाख रुपए 30 साल में आपको सिंपल एसआईपी में मिलता है, वहीं आपको स्टेप अप एसआईपी में 30 साल में आपको 1,35,00,000 मिलता है, यानी कि 62 लाख से डबल से भी ज्यादा आपको रिटर्न 30 सालों में स्टेप अप एसआईपी में देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, ये आपने कैलकुलेशन देखा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी दोनों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है और आपको जल्दी करोड़पति कौन बनाता है, आपको बेहतर रिटर्न देने का काम कौन करता है। ऑफ कोर्स स्टेप अप एसआईपी, इसीलिए लोग एसआईपी के बजाय स्टेप अप एसआईपी आज के डेट में प्रेफर कर रहे हैं और लोग कंटिन्यू कर भी रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूं, कई सारे एसआईपी चला रहा हूं, लेकिन स्टेप अप के साथ। अब देखिए स्टेप अप एसआईपी के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। जैसे कि नंबर 1, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी कर रहे होते हैं जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उस पर तगड़ा कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सिंपल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी में ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है टाइम इज मनी। तो टाइम इज मनी वाली कहावत जो है वो स्टेप अप एसआईपी में बिल्कुल फिट बैठ जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा समय देते हैं उतना ज्यादा मनी आपको बैक मिलता है, यानी कि उतना ज्यादा पैसे आप बना रहे होते हैं। अगला पॉइंट है कि आप नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी में आप अपने रिटर्न को डबल कर पाते हैं, यानी कि आप डबल इनकम कर पाते हैं, डबल प्रॉफिट बना पाते हैं, आपकी इनकम डबल हो जाती है। और आखिरी पॉइंट है जिसके बारे में मैंने बीच बीच में कई बार जिक्र किया कि आपको स्टेप अप एसआईपी जल्दी करोड़पति बनाता है सिंपल एसआईपी के मुकाबले। अगर सिंपल एसआईपी आपको 25 साल में करोड़पति बनाता है तो स्टेप अप एसआईपी आपको 15 से 18 साल में करोड़पति बना देता है। तो इसी वजह से लोग स्टेप अप एसआईपी करना प्रेफर कर रहे हैं। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स स्टेप अप एसआईपी के बारे में। तो अब अगर किसी का कोई कंफ्यूजन स्टेप अप एसआईपी के बारे में रहा होगा तो वो दूर जरूर हो गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।